हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? बहुत ही अच्छे हो गए बच्चों। जैसे कि मैंने आप लोगों को कह रखा था कि मैंने आप लोगों को 2 इमेज सेंड किया था टेलीग्राम पर, और मैंने कहा था कि इस इमेज को आइडेंटिफाई करना है और इसके बारे में आप जो कुछ भी जानते हो वो मुझे आप लोग मेरे व्हाट्सएप पे एक वीडियो छोटा सा बना करके उसके बारे में या कुछ भी आप लोगों को उसके बारे में बताना था। लेकिन किसी का भी कोई मैसेज नहीं आया। मुझे लगता है कि बच्चे पहचान नहीं पाएँ कि आखिर वो डायग्राम किसका था। मैं आपको पहले डायग्राम दिखाता हूँ। ये देखिए, एक मैंने ये इमेज भेज रखा था और एक आपको ये भेज रखा था। अब इसमें देखिए, आज तो मैंने इसका नाम वगैरह सब कुछ मेंशन कर रखा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अभी जस्टिफाई क्लासेस, जहाँ पर हम लोग आए इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे डिटेल में। क्या है, एक छोटा सा नॉलेज है, छोटी सी वीडियो है, देखते हैं मिलके साथ में। तो देखिए, पहला आता है सी ब्रिज। ये जो पहला वाला डायग्राम था आपको, ये है सी ब्रिज का। ये क्या होता है, और एक दूसरा होता है लैंड ब्रिज। आप तो बहुत लोग कहोगे कि हाँ सर जान रहे हैं इसके बारे में, बट बहरहाल देखते हैं कुछ शायद आप लोगों के जानकारी के अलावा भी कुछ चीज़ें मिल जाए। ज़्यादा वीडियो बड़ी नहीं रहेगी, छोटी सी वीडियो है, देखते हैं इन्फॉर्मेटिव है या नहीं है। जैसा होगा वो आप लोग बताना मुझे। देखो, ये एक डायग्राम है, इसके थ्रू भी हम इस चीज़ों को समझ सकते हैं। तो अभी पहली बारी आई है किसकी, सी ब्रिज की। तो आइए देखते हैं सी ब्रिज क्या है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको कुछ यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, हॉट एयर ऊपर की तरफ उठ रहा है और समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो बहरहाल सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं, ऐसा होता कब है और क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए, दिन के समय में जब बहुत तेज गर्मी होता है, सबसे पहले इसको समझने के लिए आप ये समझिए कि जो मिट्टी होती है वो ना बहुत जल्दी गर्म भी होती है। मिट्टी की ये क्वालिटी है कि वो बहुत जल्दी गर्म होती है, बहुत जल्दी वो ठंडी भी हो जाती है। लेकिन अगर आप उसी के कंपेयर में अगर आप पानी को गर्माओगे तो पानी जो है गर्म होने में समय भी लेता है और ठंडा भी होने में समय लेता है। ये बात आप जानते हो अच्छे से। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ सी ब्रिज की। सी ब्रिज में क्या होता है, दिन के समय में ना काफ़ी गर्मी होती है, और जब गर्मी होती है तो जब सन की रेज पृथ्वी पर पड़ती है, यानी सरफेस पर पड़ती है अर्थ के, तो अर्थ के सरफेस पर पड़ेगी तो सरफेस गर्म हो जाएगा। तो सरफेस के गर्म होने से क्या होता है, जो उसके ऊपर की एयर है ना, क्योंकि एटमॉस्फेयर पूरा एयर है, वो एयर भी काफ़ी गर्म हो जाती है। और कोई भी चीज़ अगर गर्म होती है ना तो वो हल्की हो जाती है। हल्की होने के बाद ये एयर ऊपर के साइड उठने लगती है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है हॉट एयर राइजेस। ये एयर हल्की होने के बाद ऊपर के साइड उठने लगती है। उसके बाद क्या होता है कि एज कम्पेयर टू सरफेस ऑफ द अर्थ, है ना, थ्रू वाटर, वाटर का जो सरफेस होता है ना वो उतना गर्म नहीं हो पाता है जितना गर्म अर्थ का सरफेस होता है दिन के समय में। यानी जो ज़मीन होती है वो ज़्यादा गर्म हो जाती है, लेकिन जो वाटर होता है, समुद्र होता है, समुद्र का जो सरफेस है वो उतना गर्म नहीं हो पाता है। ऐसी कंडीशन में ज़्यादा गर्म कौन है, ज़मीन। तो हवा कहाँ से भाप बन के उड़ेगा, मतलब हवा कहाँ से ऊपर उठने लग जाएगी, ज़मीन पर से। तो ज़मीन से हवाएं क्या होने लगी, ऊपर के साइड जाने लगी। अब क्या होगा, जो ठंडी हवाएं, जो समुद्र के साइड की हवाएं हैं, वो हवा क्या करने लग जाएगी, इस गर्म जगह पर जहाँ से हवा उठकर ऊपर गया है उसकी जगह पर ये आकर के बैठ जाएगा। फिर ये भी काम जो है ऐसे ऐसे फिर ये वापस से ऊपर जाएगा। यानी पहली बात तो आपको यहाँ 2-3 चीज़ समझनी है कि कोई अगर एयर ठंडी हो रही है तो ही वो ऊपर उठ रही है। दूसरी बात कि जहाँ से एयर उठ करके ऊपर चली गई वहाँ पर ठंडी हवाएं आ रही हैं, तुरंत जगह ले ले रही है। तो ठंडी हवाएं आ कहाँ से रही हैं, समुद्र से आ रही हैं। तो समुद्र से लैंड पे जो हवाएं चल के आ रही हैं, इसके थ्रू एक ब्रिज बन रहा है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहा बट ये होता है ऐसा। ठीक है, मतलब वहाँ से हवाएं चल करके उनका रूट जो है उसको हमने ब्रिज नाम दिया है। तो समुद्र से हवाओं का उठना, जमीन पर आना, ये क्या कहलाता है, सी ब्रिज कहलाता है। सिंपल सी लैंग्वेज में समझाया है। ऐसा मैंने इसलिए डिटेल में इसको थोड़ा सा किया क्योंकि हमें समझना था कि हवाएं क्यों चल करके आएंगी। तो सी ब्रिज हम पढ़ रहे हैं, तो समुद्र से हवाएं चल करके ज़मीन पर आती हैं। दिन के समय में ऐसा होता है
क्योंकि सी ब्रिज का फॉर्मेशन होता है क्योंकि सरफेस गर्म होता है, सरफेस के गर्म हो जाने की वजह से वहाँ का जो एयर होता है वो भी गर्म हो जाता है और वहाँ की एयर फिर गर्म होने के नाते हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ यानी आकाश की तरफ चलने लग जाती है और फिर यहाँ से ठंडी हवाएं उस जगह पर जहाँ से हवा उठ के ऊपर जा रही थी वहाँ पर आकर के बैठ जाती है। इसे हम बोलते हैं सी ब्रिज। अच्छा, आगे बात करते हैं लैंड ब्रिज का। यहाँ पर क्या होता है, तो ऐसा रात में देखने को मिलता है। देखो चंद्रमा बना है ना, ऐसा रात में। पहले वाले केस में क्या था, सूरज बना था, तो दिन के केस में था। दूसरा है रात के केस में। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने कहा था कि ज़मीन जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। तो यहाँ पर क्या था, अब की बार रात के समय में जो पानी था ना, वो उसका टेम्परेचर ज़्यादा रह गया, यानी पानी जो है ज़्यादा गर्म रह गया एज कम्पेयर टू लैंड। तो लैंड जो है वो जल्दी से ठंडा हो गया। तो रात है भाई, तो लैंड ठंडी हो गई। अब क्या हो रहा है, पानी गर्म है, तो पानी गर्म है तो वो पानी भी क्या होगा, ऊपर के उसके पास जो एयर है वो एयर भी ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाएंगे क्योंकि वो गर्म है। ठंडी गर्म होने के नाते वो क्या होगा, हल्का हो जाएगा। हल्का होने के नाते वो ऊपर उठने लग जाएगा। तो वो ज़मीन से मतलब समुद्र के सरफेस से हवाएं क्या हैं, वो ऊपर के साइड उठने लग गई। तो फिर ज़मीन के आसपास की मतलब जो सरफेस, लैंड वाले सरफेस की जो हवाएं हैं, वो हवाएं लैंड से उठ करके समुद्र की साइड जाने लग जाएंगी, जिसको हम बोलेंगे लैंड ब्रिज। याद रखिएगा, जमीन से लैंड ब्रिज क्या है, जमीन से समुद्र तक हवाएं गई तो लैंड ब्रिज। ऐसा कब हुआ, रात के समय हुआ। और जब समुद्र से उठ करके वापस से जा रहे थे लैंड पे, तो इसे हम बोलते थे सी ब्रिज। कब देखने को मिलता है, दिन में देखने को मिलता है। इसके बात आई, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आप लोगों को समझाया है ना, उसी चीज़ को ये एक्सप्लेन कर रहा है, बाकी कुछ नहीं है। आपको दिखाई दे रहा है कि दिन के समय में लैंड जो है गर्म है और जो है समुद्र ठंडी है। तो वहाँ से क्या हो रही है, हवाएं उठ करके लैंड के साइड आ रही है। और यहाँ पर दिखाई दे रहा है ऊपर में एरो बना हुआ है, वार्मर एयर, जो गर्म एयर है वो ऊपर के साइड उठ रही है ना। नीचे वाले केस में देखिए, रात के समय में लैंड ठंडी है और समुद्र गर्म है, तो समुद्र से हवाएं ऊपर की तरफ उठ रही है। बस ध्यान इतना देना था कि अगर हम सी ब्रिज की बात कर रहे हैं तो सी से हवाएं उठेंगी, अगर हम लैंड ब्रिज की बात कर रहे हैं तो लैंड से हवाएं उठेंगी। ठीक है, बस इतनी बात है। और ब्रिज, अच्छा ब्रिज क्या होता है, ब्रिज देखिए किसी, जैसे कि आप यही ओवर ब्रिज है, तो इसका काम क्या है आप देखते होंगे, अगर आप नोटिस करो, इसका काम ये है आपको एक पॉइंट से उठा करके दूसरे पॉइंट तक पहुंचा देना, और कुछ इस प्रकार से ऊपर हो करके ऐसा शेप में ना, तो ये ब्रिज कहलाता है। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज़ तो हो रहा है, समुद्र से हवाएं उठी लैंड तक गई, लैंड से हवाएं उठी समुद्र तक आई, तो ये क्या कहलाया, हमारा ब्रिज। इसीलिए इसको नाम दिया गया है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। तो बताइए टॉपिक कैसा लगा, अच्छा लगा होगा तो और बताइएगा। मैं ऐसी छोटी छोटी 2-4 मिनट की क्लिप आप लोगों के लिए अब बनाता रहूँगा। ठीक है, कोई टॉपिक चाहिए होगा तो भी आप लोग मुझे बता दिया करना। और हाँ, अगर मैं किसी काम को कहूँ तो उस काम को किया करो, है ना। नहीं आता है तो भी बताइए, सर मुझे नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन या कुछ भी है, बताया करो। मैं कुछ ना कुछ करता रहता हूँ, तो मुझे भी जो है थोड़ा बहुत अपना रिस्पांस दिया करो। ज़्यादा कुछ नहीं कह रहा हूँ, रिस्पांस देने की बात कर रहा हूँ बस। चलो ठीक है, ये वीडियो कैसा लगा इसको जरूर बताना।